हेलो गाइस एंड वेलकम बैक अगेन इन अ डोकर सीरीज़। अच्छा, अब हम बिल्कुल एंड पे पहुंचे पड़े हैं और जो कमांड्स हैं हमारी ऑलमोस्ट वो ख़त्म होने वाली हैं। उसमें सिर्फ 4 और कमांड्स हैं जो रहती हैं, क्रिएट, अटैच, बिल्ड और इस तरह की 2 और कमांड्स हैं। यहाँ पर अभी जो कमांड्स हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे वो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सेव और लोड की है। सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सेव और लोड, ये चारों कमांड्स एक जैसी ही हैं। मतलब इन इन चारों कमांड्स का काम एक जैसा है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, आप टार फाइल के अंदर कंटेनर को सेव कर सकते हैं। जो टार फाइल है उससे आप उसको वापस इमेज बना सकते हैं। यहाँ पर भी देखें तो सेव के अंदर वो क्या कह रहे हैं, लाइक आप इमेज जो है वहाँ से आप उसको टार फाइल फाइल के अंदर आप उसे जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर क्या है, लोड के अंदर क्या कह रहा है, आप उसी फाइल को वापस से लोड कर सकते हैं। तो दोनों जो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और सेव और लोड, फिर इनमें मतलब डिफरेंस क्या है। जिस तरह से आप यूँ समझ लें कि इनके अंदर वैसे ही डिफरेंस है जैसे आपने स्टॉप और पॉज के अंदर देखा था कि स्टॉप क्या करता है, कंटेनर को बंद कर देता है, और पॉज क्या करता है, कंटेनर को स्लीप मोड में लेके चला जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर भी इन दोनों का जो है बेसिकली फ़र्क है, डिफरेंस है। एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं जो रनिंग कंटेनर होते हैं। लाइक आपने कुछ चेंजेस किए कंटेनर के अंदर, आपने वो चेंजेस कर लिए, अब आपको पता है कि जी मेरे कंटेनर बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। अब आप क्या चाहते हैं कि आप वो कंटेनर जो है वो एक्सपोर्ट कर लें और उसको आप एक्सपोर्ट करें किसी फाइल के अंदर, और फिर आप उसे इंपोर्ट करें विद प्रॉपर टैग, और आप उसको अपनी रेपो के ऊपर पुश कर दें। लेकिन जो सेव है वो क्या करता है, जो आपके पास एग्जिस्टिंग कंटेनर है, लाइक आपके जो इमेजेस पड़े हुए हैं, उसको किसी को आपने फाइल में स्टोर किया और आपने किसी यूएसबी के अंदर, या वैसे उसको आपने जो किसी ऐसे सिस्टम के ऊपर लेके जाना है जहाँ पर आपके पास, आपको पता है कि इंटरनेट नहीं है, तो यू कैन कैरी दैट टार फाइल, दैट बेसिकली वो फाइल है वो, उसको आप कैरी कर सकते हैं ओवर द यूएसबी। आप उसे कैरी करें और उसे वहाँ पर जाके कॉपी पेस्ट करें और उसको आप दोबारा से लोड कर लें। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर कि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट सिर्फ उस केस में है जो आपका रनिंग कंटेनर है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और सेव किस केस में है, सेव उस केस में है जब आपके पास कोई इमेज पड़ा हुआ है और आपने उसको सेव करना है, और दोबारा से अगर आपने सेव किया हुआ है तो उसको आप लोड करेंगे, और अगर आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है तो उसको आप इंपोर्ट करेंगे। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है, सिंपल। दोनों कमांड्स हम यूज़ करके देख लेते हैं, कोई इतना इसमें जो है वो डिफ़िकल्टी नहीं है। हम एक काम करते हैं, मेरे पास डॉकर इमेजेस में मैं जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर देखें 2 इमेजेस हैं, एक एनजिनिक्स का है और एक पोर्टेनर का है। तो मैं क्या करता हूँ, एनजिनिक्स वाला जो इमेज है उसको मैं पहले सेव कर लेते हैं हम इसे। डॉकर सेव। अब देखें यहाँ पर, आप इसकी हेल्प देखें तो इसमें 2 ही चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यूसेज के अंदर आपको क्या दे रहे हैं, ऑप्शंस, ठीक है, लाइक ये ऑप्शंस हैं, और उसके बाद क्या है, इमेज, ठीक है। आपने आपने यहाँ पर क्या देना है, इमेज देना है। लेकिन अगर यहीं पर मैं डॉकर एक्सपोर्ट में जाता हूँ और हाइफन हाइफन हेल्प करता हूँ, तो यहाँ पर देखें क्या है, यहाँ पर डिफरेंस आपको नज़र आया होगा कि उसने कंटेनर लिखा हो। लाइक जो कंटेनर, आपका कंटेनर उसको कहते हैं जो आपका रन हो रहा है वो कंटेनर है, और ये क्या है, ये आपका इमेज है जो आपके पास सिस्टम पे पड़ा हुआ है, इसको आपने रन नहीं किया हुआ। आपके पास ये इमेज है, इससे आपने कोई कंटेनर नहीं बनाया अभी तक। तो कंटेनर जो है वो बेसिकली आपका जो रनिंग जो प्रोसेस है वो, दैट्स कॉल्ड कंटेनर, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसे सेव कर लेते हैं। तो क्या हम करेंगे, डॉकर सेव हाइफन ओ मैं करूँगा, आउटपुट फाइल है, मैं किस फाइल के अंदर इसको लेके आना चाहता हूँ, वट एवर आप ऑप्शन पहले दें या बाद में दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ nginx फाइल, ठीक है, और मैं कहता हूँ nginx मेरा कंटेनर है, इसको क्या करूँ, एक्सपोर्ट कर दूँ। उसने एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये इसने कहाँ एक्सपोर्ट किया, मैंने जहाँ जिस डायरेक्टरी में खड़ा हूँ यहीं पर उसने एक्सपोर्ट कर दिया। देखो मैं ऐसे ऐसे करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये देखें 140 MB की उसने ये फाइल बना दी है मेरी, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से पुल नहीं करूँगा, अब मैं डॉकर आरा में करता हूँ, डॉकर और nginx को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। डॉकर इमेजेस, देखो यहाँ पर कोई इमेज नहीं है। अब मैं इसी फाइल से दोबारा से लोड करता हूँ। अब यूँ समझ लें कि आपने इसकी कैरी कर लिया, किसी और सिस्टम पर लेके चले गए और वहाँ आप इसे दोबारा से लोड कर रहे हैं। आपने लोड किया
कहाँ से लोड करना आपने, अगेन हेल्प, और इसमें आई ऑप्शन होता है, इनपुट आपने देनी है और आपने क्या करना है, कौन सी फाइल है आपके पास यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर फाइल है हमारे पास nginx फाइल, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि जो प्रोग्रेस बार है वो ना आए तो आप उसे हाइफन क्यू भी लगा सकते हैं, वो बिल्कुल साइलेंसली उसको जो है वो इंपोर्ट करेगा। अब यहाँ पर देखें, अब दोबारा अगर आप देखें तो यहाँ पर उसने सेम इमेज, जैसे मतलब जिस रेपो से था, जैसे था जो टैग था वो सारा कुछ ले गया है। मैं ऐसे डोकर इमेजेस में जाता हूँ तो देखें दोबारा से मेरे पास nginx सेम पड़ा हुआ है, और ये नहीं कि अब चलेगा नहीं है, मैं ऐसे चला के देख लेते हैं, डोकर पीएस करते हैं, डोकर रन हाइफन डी nginx, लेट्स सी, डोकर पीएस देखें बिल्कुल वैसे ही वो इमेज है जैसे पहले से चल रहा था। अब हम क्या करते हैं, हम इसी को ही, ताकि हमने ये रन तो कर ली है, अब हम करते हैं कि डोकर में वापस एक हमने चेंज किया हुआ था डोकर सीपी, और nginx डॉट कॉन्फ इसके अंदर हमने एक लाइन लिखी हुई थी, और इसको हम क्या करते हैं ऑसम के अंदर etc nginx डॉट nginx ginx nginx हमने इसको कॉपी कर दिया। अब मैं काम करता हूँ डोकर हाइफन IT और awesome add etc nginx dot सॉरी, ये देखें एक हमने यहाँ पर कुछ चेंज किया हुआ था इसके अंदर, तो अब हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी किस तरह से, लाइक मैंने जब सेव किया तो मैंने जो इमेज था उससे सेव किया, लेकिन अब मैंने जो चेंजेस किए हुए हैं अब मैं चाहता हूँ कि वो मैं कंटेनर सेव करूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, डोकर एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट, ठीक है। और आपने अगेन वही हाइफन ओ आएगा, यहाँ पर आउटपुट फाइल आएगी, जब मैं कहता हूँ कि रनिंग nginx, ठीक है, और यहाँ पर मैं टैब, सॉरी यहाँ पर टैब टैब कह रहे देखें यहाँ पर क्या आया, मेरे पास जो रनिंग कंटेनर था अब ये उसका नाम आया हाइफन ओ, और इसको मैं कहता हूँ रनिंग nginx। अब उसके अंदर वो जो है ना मेरे पास जो फाइल थी उसके अंदर चेंज था। अब अगर मैं डोकर स्टॉप मौसम करता हूँ, मैं इसको करिए डोकर कंटेनर यस, और इमेजेस देखें एक nginx का इमेज था, मैं इस इमेज को भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि चले, बल्कि इसको रहने देते हैं। हम एक काम करते हैं डोकर, अब मैंने क्या करना है इम्पोर्ट, अब इसकी आप ये देखिएगा जब मैंने सेव किया था तो सेव के अंदर सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अब इसकी अगर मैं हेल्प में जाता हूँ तो देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, यूजेज क्या है इसकी, आपको नज़र आया थोड़ा सा, यहाँ पर इम्पोर्ट आया है, ऑप्शन लाइक इनपुट फाइल आ जाएगी अगेन, या मैं उसको फाइल का नाम यहाँ पर देता हूँ, तो ये फाइल है, ठीक है। आप यूरल दे सकते हैं, अगर आपके पास कहीं पब्लिक पड़ा हुआ है तो आप यूरल दे सकते हैं। मैंने फाइल का नाम दूंगा और उसके बाद मैं क्या करूँ, रिपोजिटरी और टैग, देखिए अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, ये रिपोजिटरी है, ये टैग है, और ये इमेज आईडी है। अगर मैं ये दोनों चीज़ें ब्लैंक दे दूंगा तो यहाँ पर क्या कर देगा, मुझे यहाँ पर मुझे वो नन दे देगा, लेकिन यहाँ टैग दे देगा लेटेस्ट और ये इमेज आईडी दे देगा, या वो टैग भी मुझे नन दे देगा। तो फिर अब हम इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं इम्पोर्ट, मैंने क्या देनी है फाइल, सॉरी क्या फाइल है, डोकर इम्पोर्ट फाइल नेम, और उसके बाद मैंने क्या देना है, अब मैं जहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जो भी देना चाहता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैंने उसको यही रेपो दे दी और nginx, और इसको मैं क्या टैग दे दूँ, रनिंग दे देते हैं, ठीक है, ताकि वो रन हो रहा था मेरे पास, तो मैंने उसको एग्जैक्टली वैसे ही कर दिया। चलें जी, डोकर इमेजेस देखें क्या आया यहाँ पर, नजर आया, ये एक नया मेरे पास इमेज आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डोकर यस, कोई मेरे पास nginx नहीं चल रहा, और डोकर
ps हाइफन ए करते हैं, देखें कोई एग्जिट स्टेटमेंट भी नहीं है। अब हम जो इमेज रन करेंगे वो हम यहाँ से कर लेते हैं, वो हम इससे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो डॉकर रन हाइफन डी रनिंग, ठीक है। यूजर पिन डॉकर करंट रिस्पांस फ्रॉम डेमन। नॉट श्योर कि इसके ऊपर क्यों एरर दे रहे हैं। चेक, आई एम जस्ट गोइंग टू पॉज द वीडियो राइट नाउ। ओके जी, वेलकम बैक अगेन। सॉरी, एक मैं छोटी सी मिस्टेक कर रहा था जब क्योंकि जब मैं डॉकर को रन कर रहा था तो वहाँ पर अगर आप एरर देखें तो वहाँ पर एरर बेसिकली जो आ रहा था मेरे पास, मैं थोड़ा सा अगर वापस जाता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको एरर दिखा देता हूँ कि मेरे पास कोई बेसिकली कह रहा था कि कोई स्पेसिफिक कमांड नहीं है मेरे पास। तो मैंने थोड़ा सा बेसिकली देखा, इंस्पेक्ट किया जो इमेज था, तो वहाँ से मुझे पता चला कि मैं जो एक चीज़ मिस कर रहा हूँ वो इसकी CMD मिस कर रहा था, जो वहाँ पर, क्योंकि जब आप इंपोर्ट करते हैं तो जो कंटेनर, सॉरी, जो एक्सपोर्ट करते हैं तो वो आपकी CMD या एंट्री पॉइंट वगैरह नहीं लेके आता। तो ये जो आपका एग्जिस्टिंग जो करंट आपका चल रहा है वो कंटेनर, वो वहाँ से आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है जो मैं मिस कर रहा था। तो खैर एनी हो, मैंने अभी जो उसको इंपोर्ट किया है, उसके अलावा कोई और चेंजेस नहीं है उसके अंदर। मैंने सिंपल ये लिखा है चेंज, जो मैंने जो बेसिकली आया उसके अंदर वो मैंने खैर यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ऐसे करके हमने डिफाइन करना है। वहाँ पर अभी कोलन साइन करके लिखा हुआ था, ऐसे करके लिखा होता है बेसिकली, लेकिन वो नहीं आपने लिखना है, ऐसे करके आप लिखेंगे और आगे सेम मैंने वही जो फाइल है वो दी है और nginx रनिंग जो है वो उसका मैंने टैग दे दिया है। तो यहाँ पर अभी अगर आप देखें तो डॉकर इमेजेस के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास ये कंटेनर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बस मैंने एक दो और बनाए हैं, खैर आपको यहाँ नज़र आ गए होंगे कि मैं वो टैग चेंज करता रहा हूँ, सेम टैग डॉकर। अब हम इसको रन करेंगे, डी nginx और रनिंग इंटर करता हूँ मैं। यहाँ पर देखें डॉकर PS करें तो मेरा कंटेनर चल रहा है। अब हमने जो चेंजेस फाइल के अंदर किए हुए थे वो हमने देखने हैं, तो हम क्या करेंगे, डॉकर PS डॉकर exec हाइफन IP डिवाइडेड सबमिट, और इसमें हमने क्या करना है, कैट etc nginx डॉट कॉन्फ। अब देखें उसके अंदर एक लाइन हमने लिखी हुई थी, तो यहाँ पर देखें मैंने कंटेनर वहाँ से बिल्ड किया दोबारा से, मतलब इंपोर्ट किया, और मैंने यहाँ पर क्या जो है वो किया, उसको सिंपल रन किया, और उसके अंदर यहाँ पर देखें तो वो वाली लाइन हमारी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो ये बेसिकली जो डिफरेंस था मैंने आपको वो बताना था कि किस तरह से सेव और एक्सपोर्ट के अंदर डिफरेंस है। तो इसके अंदर बस सिर्फ एक चीज़ एक्सपोर्ट में आपने जहन में रखनी है कि वहाँ पर सारी चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं होंगी, सिर्फ जो कमांड है वो आपको दोबारा से उसके अंदर ऐड ऑन करनी पड़ेगी, चेंज आपको वो दोबारा से ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट अब हम डॉकर फाइल की तरफ चलेंगे और वो देखेंगे कि किस तरह से बनती है।